dear student, this is another video of the chapter resolution of partnership firm। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10th क्वेश्चन कराया था, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर मैंने 9th कराया था, 10th कराया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराने जा रही हूँ डीके गोयल की बुक का। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। अनुराग एंड प्रेम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। अनुराग और प्रेम दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 2/3 1/3 दे रखी है। On 31st March 2020 their balance sheet was as follows। 31st March 2020 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ये रियलाइजेशन की क्रेडिट में चले जाएंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। मिसिस अनुराग्स लोन है वो भी बाय में चला जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय मिसिस अनुराग्स लोन। क्यों जाएगा? क्योंकि अनुराग हमारी पार्टनर, मिसिस अनुराग हमारी पार्टनर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अनुराग लोन, ये लोन अकाउंट अलग से बनेगा, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 1,20,000। अगर हम एडजस्टमेंट देखें तो हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है या नहीं, तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसका क्या करना है, देखेंगे इन्फॉर्मेशन देख के। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 दिया हुआ है। और हम एक बार नजर मार दें, एसेट्स इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है। जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा और इन्वेस्टमेंट दे रखी हो, उसकी अपोजिट साइड मीन्स एसेट साइड, तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है? वो अब हो जाता है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 5,000 दे रखा है। ये पार्टनर में हम उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उनकी रेशियो में। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे दोनों पार्टनर्स के, ये आएंगे पार्टनर की कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। एसेट साइड हमें बैंक दिया हुआ है, बैंक का अकाउंट बनेगा। सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं 60,000, ये ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन की डेबिट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो दिए हुए हैं, वो रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रांसफर हो जाएंगे। स्टॉक 2 स्टॉक आ जाएगा, फर्नीचर दिया हुआ 2 फर्नीचर आ जाएगा, प्लांट है 2 प्लांट आ जाएगा, ये सारे रियलाइजेशन में आएंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 2 इन्वेस्टमेंट करके रियलाइजेशन की डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये कहाँ पर आएंगे? ये हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट में आ जाएंगे 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट, कि उसी डेट को, जिस डेट को बैलेंस शीट अपीयर हो रही है उसी डेट को हमारी फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। फर्स्ट पॉइंट है अनुराग टुक ओवर 60% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अनुराग जो है वो 60% स्टॉक ले जा रहा है किस वैल्यू पर? 20% डिस्काउंट पर। पहले आप देखिए स्टॉक कितना, स्टॉक हमारा बेटा 1 लाख है, 1 लाख का 60% कितना हो गया? 60,000। 60,000 का 20% जो है डिस्काउंट है, 60,000 का 20% करे तो 12,000 होता है, तो वो कितने में लेगा? 48,000 में ले गया। तो बाय अनुराग्स कैपिटल 48,000 हम लिख देंगे। उसके बाद लिखा है 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। 20% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, अब रिमेनिंग स्टॉक कितना रह गया था? 40,000 रह गया था, क्योंकि 1 लाख में से 60,000 वाला था वो ले गया। जो 40,000 का 20% है वो आ जाएगा 10,000। 10,000 का 40% प्रॉफिट पर बेचा, 10,000 का 40% करो 4,000, तो कितने में बेचा होगा प्रॉफिट समेत? 14,000 में। वो हमने रियलाइज किया है, तो बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड ऑब्सोलीट एंड रियलाइज नथिंग, बाकी स्टॉक कुछ नहीं बचा, तो हमें कुछ भी नहीं मिला उससे, तो उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, और आपको पता है दूसरा इफेक्ट तो क्या आएगा? जैसे बाय अनुराग्स कैपिटल आया जो स्टॉक वो टेक ओवर कर रहा है, अनुराग की कैपिटल में डेबिट में 2 रियलाइजेशन आ जाएगा। और जो ये 25% ऑफ स्टॉक है वो जो है कहाँ पर आएगा? उसने कहा है 25% का रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड, हमने बेच दिया, तो वो आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट करके रियलाइजेशन की क्रेडिट में, और बैंक अकाउंट में 2 रियलाइजेशन करके एसेट जो रिवाइज्ड होगी उसमें लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर। फर्म को 90,000 कंपनसेशन के पे करने हैं। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने पॉइंट बोला था बाद में बताऊंगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 1,20,000 है, क्लेम कितना है? 90,000। तो हम क्या करेंगे, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 ज्यादा है, वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 को हम रेशियो में बांट देंगे। और जो ये 90,000 तक का जो प्रोविजन रिजर्व है वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000, और डेबिट साइड रियलाइजेशन में हम पे कर देंगे रियलाइजेशन की 2 बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन लिख देंगे। थर्ड पॉइंट देखिए सन्ड्री क्रेडिटर टू कवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स ने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट ले लिया अपनी पूरी सेटलमेंट में,
तो हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई और एक तरफ हमारी एसेट खत्म हो गई, ले गया जो हमारा आउटसाइड पार्टी थी वो ले गया। उसके बाद 4 पॉइंट है, सनी डेटर रियलाइज्ड एट 75% एंड प्लांट रियलाइज्ड 20% लेस। सनी डेटर रियलाइज्ड हुए 75% पर, तो डेटर्स देखिए हमारे 60,000 के हैं, इसका 75% करेंगे तो आ जाएगा 45,000। इतने में रियलाइज हुआ बाय बैंक करके हम सनी डेटर की वैल्यू लिख देंगे, इतनी है। जो हमने ऊपर स्टॉक बेचा था वो भी इसमें प्लस हो जाएगा। और प्लांट रियलाइज हुआ 20% लेस पर 4 लाख का 20% 80,000, तो कितने में रियलाइज होगा 3,20,000 में। तो सारी एसेट्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कौन कौन सी? सनी डेटर्स, प्लांट और स्टॉक जो रियलाइज हुआ है बाय बैंक अकाउंट करके रियलाइजेशन की क्रेडिट में, और बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन करके। उसके बाद प्रेम एग्री टू टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क एंड ही वाज गिवन फर्नीचर एज हिज रेम्यूनरेशन। उसने कहा कि इसने क्वेश्चन में लिखा प्रेम को जो है ये कहा गया तुझे डिसोल्यूशन का वर्क करना है और उसके बदले में तुम क्या ले जाओ, फर्नीचर जो है अपनी रेम्यूनरेशन में का ले जाओ। तो इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद है नंबर, अगर रेम्यूनरेशन की फॉर्म में ना देकर हम क्या करते हैं उसको वैसे फर्नीचर देते तो हम रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय प्रेम्स कैपिटल करते। अब आप देखो जब हम किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, रियलाइजेशन टू पार्टनर को ना प्रेम टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बदले में वो क्या ले गया, उसके बदले में वो फर्नीचर ले गया तो प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्री अपने आप ही कट जाती है। मैं दोबारा बता रही हूँ, प्रेम क्या ले गया, फर्नीचर ले गया इन द फॉर्म ऑफ हिज रेम्यूनरेशन। अगर हम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं तो रियलाइजेशन टू प्रेम्स कैपिटल आता है, और अगर उसके बदले में फर्नीचर दे दिया प्रेम्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, इसलिए ये एंट्री क्या जाएगी, कट हो जाएगी, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 है। रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस जो है पे करेंगे रियलाइजेशन की डेबिट में टू बैंक अकाउंट करके और बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन। उसके बाद हम देखेंगे कोई लायबिलिटी रहे तो नहीं। ये देखो क्रेडिटर की पेमेंट हो गई और नाग लोन, किसी से नाग लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम खुद पे करेंगे रियलाइजेशन की डेबिट में टू बैंक अकाउंट करके, ठीक है। उसके बाद जो हम क्या करेंगे बैंक में बाय रियलाइजेशन करके उसकी पेमेंट कर देंगे। नाग का लोन का अकाउंट अलग बनना है। बाकी मैंने देखना सारी लायबिलिटीज हमारी क्या होगी, पे ऑफ हो गई। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं बनाना, ठीक है। मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना। तो आप क्या करिए, इसका सोल्यूशन करिए। लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको पूरा बता दिया कि अगर हमें रियलाइजेशन बनाना होता या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होता, बैंक अकाउंट बनाना होता तो कैसे करते। और इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने को कहा गया है, तो आप सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, ठीक है। ये साइड क्रेडिट साइड है, ये साइड डेबिट साइड है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स, ये है अमाउंट, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, वो वाली जिसकी रियलाइज वैल्यू 40 है। जैसे बैंक नहीं आएगा, सन्ड्री डेटर्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ठीक है। कितने हैं हमारे सन्ड्री डेटर्स, 60,000 के। अमाउंट की कॉलम में आप रुपीज लिख लीजिए। उसके बाद जो प्रोविजन दिया हुआ वो अपोजिट जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना बेटा, 3,000। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर करेंगे टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कितने का है, 1 लाख का है। फिर फर्नीचर का ट्रांसफर करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हमारा 20,000 का है। उसके बाद हम प्लांट ट्रांसफर करेंगे टू प्लांट अकाउंट, 4 लाख। उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये हमारी 45,000 की है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नहीं करेंगे क्योंकि हम पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डेबिट साइड डाल देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ये तब डालेंगे जब हमें क्वेश्चन में बोला गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे।
अब हमें क्रेडिटर्स दे रखे, हम क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारा ये 60,000 आ गया। उसके बाद बेटा हमें मिसिस अनुराग का लोन दिया हुआ, वो हम क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि मिसिस अनुराग हमारी पार्टनर नहीं है। मिसिस अनुराग लोन अकाउंट दैट इज ऑफ ₹80,000। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर करना है, पर उतना करना जितनी हमारी लायबिलिटी है। 90,000 की हमारी लायबिलिटी है और 90,000 तक हमने ट्रांसफर करना है। 30,000 जब बच गया हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाय WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट देंगे, और इसमें हमने बनाना नहीं है कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना 10,000 दे रखा है। इसकी पेमेंट नहीं होती, पर ये जो है किसके लिए बनाया जाता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन ना हो, जिसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है P&L का बैलेंस है वो नहीं आएगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में आएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब ध्यान से देखो, अनुराग ने 60% स्टॉक जो है वो टेक ओवर कर लिया है, हम लिखेंगे बाय अनुराग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते स्टॉक टेक ओवर। अब इसको दोबारा से समझ लो, वैसे मैं बता चुकी हूँ, हमारा स्टॉक है 1 लाख का, 1 लाख का 60% स्टॉक अनुराग ले गया, तो कितना ले गया वो 60,000, पर वो डिस्काउंट पर ले गया 60,000 का 20% डिस्काउंट है, तो कितना आ गया 12,000, माइनस करके इसकी वैल्यू कितनी रह गई 48,000, तो हम यहाँ पर 48,000 लिख देंगे। और बाकी स्टॉक का क्या किया हमने, बेच दिया, वो बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। ये मैं इकट्ठा ही रियलाइज करने लगी हूँ, क्या स्टॉक को बेचा कितने का वो, और उसके बाद जो है हमारे डेटर्स कितने के रियलाइज हुए और प्लांट जो है कितने का बिका, वो सारा मैं इकट्ठा बता रही हूँ। अब 20% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, अब 40,000 का स्टॉक रह गया, क्यों, क्योंकि 1 लाख में से 60,000 वाला अनुराग ले गया, चाहे जितने में लेगा वो बात नहीं, लेके कितने वाला गया है, 60,000 वाला 40,000 का 25% अगर आप करो तो 10,000 होता है। 10,000 का प्रॉफिट पर ले हमने बेच दिया, तो 40,000 का 10% अगर हम करें तो 40,000 का प्रॉफिट, सॉरी ये जो 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक 10,000 हो गया। ठीक है, 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक 10,000 का 40% फायदा हो गया, 10,000 का 40% अगर हम करें तो कितना बन जाएगा 4,000, तो कितना हो गया बेटा 14,000। ये हमने साइड पर लिखने की स्टॉक कितने का रियलाइज हो गया 14,000 का। मैं बार बार नहीं लिखूंगी बाय बैंक, मैं एक ही बार बता रही हूँ स्टॉक कितने का रियलाइज हो गया, क्या कहते हैं 14,000 का। उसके बाद हम बात करें डेटर्स की, डेटर्स कितने रियलाइजेस, डेटर हमारे 60,000 के हैं, वो कितने पर रियलाइज हुए 75% पर, 45,000 के हमारे डेटर्स रियलाइज हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट की। प्लांट जो है 20% लेस पर हुआ, प्लांट हमारे पास दे रखा है बेटा 4 लाख का, 4 लाख का 20% करो तो 80,000 बनता है, 4 लाख में से माइनस कर दो 80,000 तो आ जाएगा 4 लाख में से 80,000 माइनस करके 3,20,000, 3,20,000 का हमारा प्लांट जो है वो रियलाइज हुआ। ठीक है, अब आप प्लस करके देखो 3,79,000, 3,79,000 कैसे स्टॉक 14,000 आ गया और 45,000 के हमारे नेट रियलाइज हो गए, और जो है हमारा ये 3,20,000 का जो है वो रियलाइज हुआ प्लांट। तो सबको प्लस करके देखा, मैंने दोबारा फिर भी चेक कर लेते हैं, 3,79,000 आ गया। आप यहाँ पर लिख सकते हो एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए हमारा वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है उसका क्लेम हमें पे करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट करके। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000 पे कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके क्रेडिटर जो है इन्वेस्टमेंट ले गया, उसकी कोई एंट्री नहीं चाहिए क्योंकि एक तरफ लायबिलिटी खत्म हो गई और एक तरफ एसेट खत्म हो गई। और दूसरा जो है हमारा फ्रेम जो है वो क्या कहता है कि मैं अपनी रेगुलेशन के बदले में क्या लेने को तैयार हूँ, फर्नीचर, हमें कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि अगर हम एंट्री करते भी हैं रियलाइजेशन के फ्रेम्स कैपिटल रेगुलेशन देने की,
फिर ट्रेन कैपिटल टू रियलाइजेशन फर्नीचर टेक ओवर जो कर गया है उसकी हमें वो एंट्री कट जाएगी, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दे रखे हैं बेटा, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने पे करने हैं 10,000। अब हम देखें हमारी लायबिलिटी सारी पे हो गई, या सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो तो हमारा जो क्या ले गया था, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट ले गया था, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मिसिज अनुराग का लोन पड़ा है वो हमें पे करना है, मिसिज अनुराग, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, बाहर वाली पार्टी है, उसके लोन की फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, कितनी 80,000। और गवर्नमेंट कंपनसेशन जो क्लेम है पे कर दिया। इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन रिजर्व की पेमेंट नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये तो ट्रांसफर किया जाता है, अगर इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट है तभी इसको ट्रांसफर किया, अगर इन्वेस्टमेंट ना होती तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में आ जाता। तो अब आप देखिए कितना आ गया 1,80,000, 1,80,000। अब आप क्या करेंगे बेटा, बैलेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब हम डेबिट साइड का टोटल करें तो 8,05,000 आता है, क्रेडिट का करें तो 6,70,000 आता है। तो जो डिफरेंस बच गया वो लॉस है, तो हम करेंगे लॉस ट्रांसफर बाय लॉस ट्रांसफर टू, हम पार्टनर में बांट देंगे बेटा। कौन सा पार्टनर है? पार्टनर का नाम है अनुराग और प्रेम। अनुराग कैपिटल अकाउंट, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। जो ये आया है बेटा हम पार्टनर में उनकी रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। हमारा आया है प्रॉफिट सॉरी लॉस 1,35,000, टोटल मैं लिख देती हूँ, टोटल आया हमारा 8,05,000, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, 1,35,000 को पार्टनर की रेशियो में बांट देंगे। 1,35,000 इंटू रेशियो इज गिवन दैट इज 2:1, बांट दीजिए बेटा। 1,35,000 इंटू 2/3, 90,000 आ जाएगा पहले का, और दूसरे का 45,000 आ जाएगा। पहले का 90,000 और दूसरे का 45,000। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा आपको। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो है करवाने जा रही हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना, इसके अंदर कई चीजें हैं समझने वाली। The following is the balance sheet of A and B as at 31st March 2018. Liabilities at Mrs. A लोन और Mrs. B लोन दे रखा है। ये आउटसाइड पार्टी है, तो हम इसका क्या करेंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे बाय Mrs. A's लोन, बाय Mrs. B's लोन। क्रेडिटर्स दे रखे हैं वो भी बाय में आ जाएंगे रियलाइजेशन की, और बाय बिल पेबल भी आ जाएगा, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। ये सारी हमारी लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज। ए और बी की कैपिटल जो है कहाँ पर आएगी, उनका कैपिटल अकाउंट अलग से बनाएंगे, बाय बैलेंस प्रोग्राम लिख देंगे। एसेट साइड हमें कैश भी दे रखा है, बैंक भी, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट में बैंक का बैलेंस टू बैलेंस प्रोग्राम 3,400 लिख देंगे, और कैश है वो बैंक में ही डिपॉजिट कर देंगे, बैंक में टू कैश अकाउंट करके 4,200 लिख देंगे। उसके बाद हमें डेटर्स दे रखे हैं 30,000 की, वो हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन की डेबिट में टू डेटर्स। प्रोविजन दे रखे हैं वो रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय प्रोविजन लिख देंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट में टू इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन की डेबिट में। स्टॉक ट्रक और प्लांट एंड मशीनरी ये भी क्या आ जाएगा, उसके रियलाइजेशन की डेबिट में टू में ट्रांसफर कर देंगे। अब बी की ड्रॉइंग्स रखिए, ये जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का तो वहां पर हम टू ड्रॉइंग्स लिख देंगे, ठीक है, बी के कॉलम में। उसके बाद ध्यान से देखो सारे पॉइंट्स को। हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। स्टॉक हमारा कितना 40,000, 40,000 का हाफ होता है 20,000, 20,000 का 10% लेस हो गया, 20,000 का 10% होगा 2,000, तो कितने में बिका होगा बेटा, वो 18,000 में, ठीक है। एंड द रिमेनिंग हाफ वाज टेकन, वो जो बिका ना वो बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट में, और बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन लिख देंगे। उसके बाद क्या कहा गया था, रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। अब हमारा स्टॉक 40,000 का था, इसका आधा तो हमने बेच दिया हमारी फर्म में, और जो आधा 20,000 रह गया वो 20% बुक वैल्यू से ज्यादा पर ए ले गया। 20,000 का 20% करो 4,000, मोर है तो 20,000 में हम 4,000 ऐड करो तो कौन ले गया, ए। बाय ए कैपिटल अकाउंट 24,000 रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिख देंगे, और ए की कैपिटल में हम टू रियलाइजेशन लिख देंगे 24,000। ड्यूरिंग द सेकेंड पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए लायबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेजेस वाज सेटल्ड एट 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। कि हमारे क्रेडिटर में तो 10,000 की लायबिलिटी इंक्लूड है, पर पेमेंट हमने 12,000 करनी है, तो आप टू बैंक अकाउंट करके 12,000 की पेमेंट कर दोगे क्लेम फॉर डैमेजेस लिखकर।
और लेकिन क्रेडिटर हमारे 30,000 में से 10,000 ही माइनस होंगे, 20,000 अभी पेमेंट करनी बाकी है। एसेट्स कैसे रिलाइज हुई, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का, ट्रक जो है 1,20,000 का, गुडविल 25,000 के, इन सबको प्लस करेंगे और साथ में डेटर्स भी प्लस करेंगे। बैड डेट 5,000 हुए हैं, डेटर्स 30,000 है, 5,000 बैड डेट है, तो 25,000 रिलाइज हुए होंगे डेटर से। हाफ इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू, 10,000 की इन्वेस्टमेंट इसकी हाफ 5,000 हो गया, 5,000 में ही बिका है। तो सारी एसेट्स प्लस करनी, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रक, गुडविल, डेटर्स और हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो सबको प्लस करके बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे। और ऊपर भी जो है हमारा स्टॉक जो बिका था वो लेस देन 10% वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर, तो वो भी इसमें प्लस करके लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन करके लिख देंगे। अगला पॉइंट देखो, ए प्रॉमिस टू पे और मिसेस एज लोन। ए कहता है मैं मिसेस ए का लोन पे कर दूंगा, तो मिसेस एज लोन हमने बाय में लिखा हुआ है ना रियलाइजेशन की, अब पेमेंट कहाँ आ जाएगी, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए पे कर रहा है। और जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। टू कवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एंड 10% डिस्काउंट। अब इन्वेस्टमेंट हमारी है 10,000 का हाफ होता है 5,000 का 10% डिस्काउंट हो गया 500, तो कितने में ले रहा है 4,500 में इन्वेस्टमेंट ले रहा है। तो हम रियलाइजेशन में बाय एज कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ठीक है, जितनी आएगी 4,500 की इन्वेस्टमेंट, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम टू रियलाइजेशन कर देंगे 4,500। उसके बाद सुनो नंबर 5, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल were due on average basis of 1 month after 31st March but were paid immediately at 31st March at 12% discount per annum। कि क्रेडिटर पेमेंट की बिल पेबल की पेमेंट हमने करनी थी एवरेज बेस 1 महीने के बाद, पर हमें जल्दी पे करनी पड़ी है, तो हमारे क्रेडिटर ने हमें 12% डिस्काउंट दे दिया है। तो आप देखिए क्रेडिटर 30,000 थे, 30,000 में से 10,000 वालों ने 12,000 एक्सेप्ट किए थे, तो बाकी 20,000 रह गए। 20,000 का हमें 12% डिस्काउंट मिला, 1 मंथ के लिए 1/12 करके 200 आ जाएगा। पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 20,000 में से 200 माइनस करके 19,800, ठीक है, वो टू बैंक आ जाएगा रियलाइजेशन की डेबिट में, और बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन आ जाएगा। सेम ऐसे बिल पेबल के बारे में देखो, बिल पेपर 10,000 है, इसका 12% करेंगे, 1 बाय मंथ के लिए डिस्काउंट मिल गया, 1/12 100 आ जाएगा, तो 10,000 में से 100 माइनस करके 19,900 की पेमेंट कर देंगे। समझ आ गया। और जो पेमेंट करी वो बाय रियलाइजेशन भी आ जाएगी, हम इकट्ठी ही पेमेंट कर देंगे किस किस की, बिल पेबल के, क्रेडिटर्स की, और मिसिस बी के लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम खुद पे करेंगे मिसिस बी का लोन भी, वो भी टू बैंक करके लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो भी हम पूरा पे कर देंगे। अब उन्होंने बोला नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं बेटा, हमने इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है, बैंक अकाउंट। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं 12th क्वेश्चन पे, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले वैसे तो जिसको अच्छे से समझ आ गया है तो वो तीनों अकाउंट इकट्ठे खोल सकते हैं, किस किस का, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इससे टाइम सेव हो जाता है। तो लिखे पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, फॉर्मेट सबको पता ही है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये साइड कौन सी है बेटा, ये साइड डेबिट साइड है और ये वाली साइड क्रेडिट साइड है। डेबिट में हम 2 लिखते हैं और क्रेडिट में हम बाय वर्ड यूज करते हैं। पहले आप सारी एसेट्स को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो टू डेटर्स अकाउंट, दैट इज 30,000, और प्रोविजन को क्रेडिट में कर दो बाय प्रोविजन, दैट इज ₹2,000। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर दो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने का, 10,000। फिर टू स्टॉक अकाउंट, दैट इज 40,000। उसके बाद आप करिए ट्रक अकाउंट टू ट्रक अकाउंट, दैट इज 75,000। टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड
मशीनरी अकाउंट दैट इज 80,000। क्लियर। अब हम देखते हैं लायबिलिटी साइड क्या क्या लिखा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड। बाय मिसिस ए इज लोन, मिसिस ए इज लोन बाय मिसिस बी इज लोन। इनको क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, हमारी ए और मिसिस ए और मिसिस बी जो हमारी पार्टनर नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बेटा बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स बाय बिल पेबल, बिल पेबल। अकाउंट सबके आगे आप लगा सकते हैं बेटा। कितना है 30,000 क्रेडिटर्स है, 10,000 के हमारा बिल पेबल है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने देखिए, दैट इज ऑफ ₹5,000। पहले तो हमने एसेट्स ट्रांसफर करने, लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी। अब क्या हुआ, जो ए हमारा स्टॉक ले गया बाय ए इज कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। ठीक है। और जो हमने बेचा है वो बाय बैंक अकाउंट कर देंगे। ये पॉइंट समझने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। अब पहले समझो इस क्वेश्चन में हाफ ऑफ द स्टॉक, पहले तो स्टॉक देखो है कितना, यहाँ देखो 40,000, इसका हाफ कितना हो गया 20,000। सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, 20,000 का 10% लॉस हो गया, कितना हो गया 2,000। तो कितने में बिका होगा वो 18,000 में। ये स्टॉक हम साइड पर लिख लेते हैं 18,000, क्योंकि हम और एसेट्स भी रियलाइज करेंगे। अब बाकी क्या हुआ, बाकी जो है आधा 20% मोर पर ले गया, आधा कितना रह गया 40,000 का, बाकी आधा 20,000 ही रह गया ना। तो वो कितने पर ले गया, वो ले गया ए 20% फायदे पर, 20,000 का 20% हो गया 4,000, तो वो कितने में लेगा 24,000 में। ये पॉइंट यहाँ लिख लो, बाय ए कैपिटल 24,000। और यहाँ पर तो बाय ए कैपिटल आगे ए की कैपिटल अकाउंट में काम आ जाएगा, टू रियलाइजेशन आ जाएगा वहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे आगे पॉइंट में पहले प्लांट एंड मशीनरी वाला पढ़ रही हूँ, प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड पॉइंट में बाद में बताती हूँ। मल्ले की बिक्री, ठीक है, इस पर 3,000 का एक ले देते हैं, 15,000 का स्टोर लिखा है हमारा। उसके बाद ट्रक हमारा 1,20,000 का बिक गया ट्रक। गुडविल जो हमारी 25,000 की है। उसके बाद हमारे जो इन्वेस्टमेंट है आधी बिक गई। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है 10,000 की, तो आधी होगी 5,000 की, ठीक है। और डेटर्स हमारे कितने हैं 30,000 के, पर हमारे रिलाइज 5,000 बैड डेट हो गए, तो 25,000 हो गए। पहले समझ लो, स्टॉक का मैंने बता दिया था 18,000 का, प्लांट एंड मशीनरी लिखी हुई है 1,00,000 की, ट्रक 1,20,000 का, गुडविल 25,000 के, बैड डेट जो है 5,000 हुए, तो डेटर 30,000 के हैं, 30 में से 5 गए, 25,000 के डेटर हो गए। हाफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ना, जो बुक्स में वैल्यू लिखी हुई 10,000 का हाफ जो होता है 5,000। पहले इसको क्या करो प्लस करो, ये आ गया 1 2 2 20 2 30 50। ये देखो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, 18,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000, ठीक है। $2,93,000 की हमारी एसेट्स रियलाइज हो गई। एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं हमारी एसेट्स कितनी, 18,000 का एक, 1,00,000 का एक। 18,000 में थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ गलती ना हो जाए, ठीक है। और 1,00,000 का एक बार 20,000 25,000 5,000 25,000, ठीक है। 2,93,000 आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे पॉइंट समझते हैं। उसके बाद क्या लिखा है देखो ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट समझने वाला होता है, क्योंकि बच्चे का एक पॉइंट गलत हो गया फिर कैलकुलेशन मिस्टेक आगे भी होती है। उसके बाद हमारा लिखा बेटा कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट करनी है।
हमारे क्रेडिटर कितने हैं, बड़े ध्यान से समझना। हमारे क्रेडिटर 30,000 के हैं। 10,000 वाला जो क्लेम था ना, डेमेजेस, क्लेम फॉर डेमेजेस, क्लेम फॉर डेमेजेस, वो कितने पैसे लेने को तैयार है? वो 10,000 की जगह पर 12,000 लेने को तैयार है, 12,000 रुपये। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। आगे कहता है, ए कहता है मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। अब यहाँ पर स्पेस छोड़ दो, यहाँ पर लिखो टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हम इकट्ठी करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट, ए की वाइफ का लोन देखो कितना दिया हुआ है, ए की वाइफ का लोन दिया हुआ है हमें 15,000, सारा लेके जाने को तैयार है, पे करने को तैयार है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ए की कैपिटल में क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या किया? वो कहता, ए कहता मैं आधी इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पर ले जाऊंगा। तो आप 2 बार ए ना लिखकर आप 1 बार भी लिख सकते थे। अगर आप 2 बार लिखना चाहते हो तो 2 बार भी लिख सकते हैं बाय एज कैपिटल। अदरवाइज आप ऐसे करो, 24,000 का पहले था प्लस और क्या ले गया? हाफ इन्वेस्टमेंट ले गया। आप इन्वेस्टमेंट देखो 10,000 की है, 10,000 का हाफ करो तो 5,000 होता है। 5,000 का 10% जो है उस पर ले गया है, डिस्काउंट पर ले गया, तो 500 डिस्काउंट हो गया। तो कितने में ले गया होगा? 4,500 में। तो इसमें 4,500 ऐड ही कर दो तो बेटर रहेगा, 28,500। क्या क्या लेके गया? एक तो स्टॉक लेके गया और एक इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर गया। लॉस पर जो है इन्वेस्टमेंट ले गया और प्रॉफिट पर वो क्या ले गया? स्टॉक लेके गया। अब देखो ट्रेड क्रेडिटर की पेमेंट करनी है हमें, ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल पेबल, बिल पेबल। इसके अलावा और भी कुछ रह गया बिल पेबल के अलावा, वो हमने देखना है। थोड़ा सा इसको नीचे लिखो, टू एज कैपिटल 15,000, टू एज कैपिटल में यहाँ पर लिख देती हूँ 15,000। ठीक है, अब क्या रह गया? अब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसकी नहीं है इंफॉर्मेशन? मिसिस बी के लोन की, वो खुद पे करेंगे, मिसिस बी लोन। ठीक है, और किसकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मिसिस बी का लोन हम पूरा पे करेंगे 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है उसकी कितनी पेमेंट लिखेंगे? जितनी है 5,000। अब ये समझना है पॉइंट आपका क्रेडिटर्स वाला। क्रेडिटर्स हमारे कितने थे बेटा? क्रेडिटर हमारे 30,000 थे। 30,000 में से 10,000 वाला तो चला गया, जिसने हमसे 12,000 ले लिए, रह गया 20,000। 20,000 वाले को जिसको हमने पेमेंट करनी थी क्रेडिटर को, वो हमें 1 महीना पहले पेमेंट करने की वजह से वो हमें क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। 12/100 लिखा हुआ है। 1 मंथ बिफोर हमारी डिसोल्यूशन हो गई तो हमें डिस्काउंट दे रहा है। तो कितना आ जाएगा? 200। 20,000 में से 200 माइनस कर दो, 19,800 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे हम बिल पेबल की बात करें, बिल पेबल हमारा 10,000 है, उसमें भी हमें क्या करना पड़ा? 1 मंथ बिफोर पे करना पड़ा, तो हमें डिस्काउंट मिल गया। कितना मिल गया? 100 रुपीज़। 10,000 में से आप 100 रुपीज़ माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 9,900। तो अब यहाँ पर 9,900 लिख दो, 9,900। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं फिर दोबारा से लिख देती हूँ, हमारे जो है क्लेम फॉर डेमेजेस 12,000 के हैं। ठीक है, और क्रेडिटर 19,800 की है। ठीक है, और 9,900 का बी है। ठीक है, और उसके बाद हमारा 10,000 का बी का लोन है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 के। इस सबको प्लस कर लो, $56,700 आज का पेमेंट। क्लियर हो गया। अब हम देखिए कोई पॉइंट है क्या? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? बैलेंस। अब बेटा जब हम टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 3,93,500 और डेबिट का टोटल आता है 3,06,700। तो हमारा कितना निकला? 86,800 प्रॉफिट निकला। तो हम प्रॉफिट किसमें बांट देंगे? ए और बी में। तो लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, शॉर्ट फॉर्म लिख लो, टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो ये प्रॉफिट निकला ना, हम पार्टनर में उनकी रेशियो में बांट देंगे। क्वेश्चन में हमें कोई रेशियो नहीं दे रखी। ये 86,800 आया है। टोटल तो बेटा वही लिख दो, स्पेस नहीं है मेरे पास। 3,93,500, 86,800 को हम रेशियो में बांट देते हैं 1/2, 43,400। मैंने चेक कर लिया दोबारा से, 43,400, 43,400। स्पेस नहीं बचे, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? अब बेटा हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट।
अब बेटा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट साइड है। ए बी की कॉलम में रुपीज लिख देंगे दोनों तरफ। सबसे पहले आप देखिए बैलेंस शीट में उनके ए और बी के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, वहाँ इस साइड दिए हुए लायबिलिटी साइड। हम रिवर्स जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन करने का मान है दूसरे का 80,000। फिर ये जो मैंने बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है ये क्या है, जो मिसिस ए का लोन पे किया है ए ने, तो जो हमने रियलाइजेशन में 2 ए कैपिटल लिखा था वही रिवर्स जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 15,000। फिर हमारा जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था मैंने वो लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 43,400, 43,400। डेबिट साइड मैंने लिखा टू ड्रॉइंग्स, बी की ड्रॉइंग्स हमें ऐसा साइड दी हुई थी तो हमने वहां से लिख दी। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये जो है हमारा ए टेक ओवर कर गया था। क्या टेक ओवर, एक तो स्टॉक कर गया था और एक इन्वेस्टमेंट कर गया था। जितने की कर गया था दोनों को प्लस करके मैंने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग वीडियो निकालेंगे। यहाँ पर हम उनको फाइनल पेमेंट कर देंगे क्योंकि हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है। क्रेडिट साइड का टोटल मान है 58,400, डेबिट का टोटल 28,500 है, तो बैलेंसिंग पीरियड मान है 29,900 बच जाएगी कि हमने ए को फाइनल पेमेंट करनी है, कैपिटल की पे कर रहे हैं। उसके बाद बी की बात करें, इसका वाला 23,400 आया, वही हमने लिख दिया। उसमें से 9,400 जो है वो माइनस कर दिया, तो 1,14,000 की हमने पेमेंट कर दी बी को। अब लास्ट हम क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। फॉर्मेट क्या है बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हमारे पास बेटा बैंक का बैलेंस दे रखा है 3400, हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3400। कैश का बैलेंस हमें क्वेश्चन में 4200 दे रखा है, तो हमने रिवर्स चले गए टू कैश अकाउंट, वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश जनरल एंट्री होती है, आपको पता ही है, 4200। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा, ये मैंने वो अमाउंट्स लिखे हैं जो हमारी सारी एसेट रियलाइज होगी। रियलाइजेशन की मैंने क्रेडिट में बाय बैंक लिखा था ना, वही वाला बैंक में टू रियलाइजेशन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें ये क्रेडिट साइड की, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखा, ये 56,700 वो पेमेंट्स है जो हमने रियलाइजेशन की डेबिट में टू बैंक करके पेमेंट्स करी थी, वो रिवर्स जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। फिर ए बाय ए कैपिटल अकाउंट जो हमने अभी पेमेंट किया फाइनल, ए को 1,29,900, उसके बाद बी को हमने पेमेंट किया 1,14,000। ठीक है, अब हमने दोनों साइड का टोटल किया तो हमारा आ गया 3,600, 3,600। तो हमारा जो है ये टैली कर गया। तो बेटा आज आपने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सीखा। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.